देखिए, अब कौन वजीर आज़म होगा, कौन नहीं होगा, अब ये इतना बड़ा इस तरह एक मुहिमा बना दिया है, जनाब टेक्नोक्रेट हो या सियासतदान हो या ये हो वो हो। अब इसका कोई हाइब्रिड सोल्यूशन जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा ना, वो मुझे बड़ा पसंद आया। मेरे जहन में अचानक एक हाइब्रिड सोल्यूशन आया, अगर मैं पेश करूं, इस तरह करते हैं, कोई काफ का जो सबसे बड़ा जिन है उसके मंजिले बेटे को बना देते हैं, हाइब्रिड इंसानों के माशरे में एक जिन को बना देते हैं। हमारे मसाइल ना इंसानों के बस से बाहर भी हो चुके हैं। आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, इसके लिए सबको मिलकर चिल्ला काटना पड़ेगा। चिल्ला कट के अंदाज़ चिल्ला काटना पड़ेगा। देखिए मसला ये है कि देखिए मसाइल जो है ना, वाकई ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि इतने ज़्यादा हैं, इतना बड़ा मेहनत टास्क है कि हमने इकॉनमी को दुरुस्त करना है। मुल्क के जो मुआशी हालात हैं उसके हमने देखा कि हम एक तरह से दिवालियापन के दहाने पे पहुंच गए थे। तो ऐसे हालात में प्रायोरिटी तो ये नहीं होनी चाहिए कि ये बंदा हो या ये बंदा हो, मुल्क और कौम के लिए कौन बेहतर है। अगर इस अरसे में एक ऐसा शख्स हो जो आके साफ शफाफ इलेक्शंस करवाए, वो चाहे टेक्नोक्रेट हो चाहे वो सियासतदान हो, मुल्क के लिए बेहतर हो, ये बहस होनी चाहिए कि राइट कैंडिडेट हो फॉर द राइट जॉब हो और पाकिस्तान के मुफाद के लिए वो काम करे इस अरसे के दौरान। जितना उसका 2 महीने का टाइम है या 3 महीने का टाइम है, या जिस तरह बार बार राना साहब इशारा देते हैं साल 2 साल वाला, तो वो जितना भी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी हो इस पे इत्तेफाक हो और बंदा वो हो जो आके जिसने इलेक्शन करवाना है। जहां तक ये ताल्लुक है कि इत्तेफाक क्यों नहीं, इत्तेफाक इसलिए नहीं हो रहा कि अगेन बहस ये नहीं हो रही है कि बेहतरीन कैंडिडेट कौन होगा, बहस ये है कि हमारे लिए बेहतरीन कैंडिडेट कौन होगा, इस जमात के लिए बेहतरीन कैंडिडेट कौन होगा, उस जमात के लिए कौन होगा, उसके लिए कौन होगा। जब तक इस बहस में आप रहेंगे आपका कभी भी इत्तेफाक नहीं होगा। जिस दिन बहस इस तरफ चलेगी कि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन कैंडिडेट कौन होगा, इत्तेफाक हो जाएगा। और आपके ख्याल में अतर उधर दुबई में मुशावरत से फैसला होगा या इधर वज़ीर आज़म जिन्होंने गैर रस्मी तौर पे मौलाना साहब से भी की है मुशावरत और आशूर के बाद बाकायदा आगाज़ करेंगे, राजा रियाज साहब के साथ भी बैठेंगे, 1 अगस्त से कहा जा रहा है कि उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा, 3 नाम दोनों तरफ से आएंगे। आपके ख्याल में ये रस्मी कार्रवाई होगी पाकिस्तान में या बाकायदा प्रोसेस यहीं शुरू होगा और यहीं फाइनल होगा? नहीं, देखें जिस तरह की सियासी कोलेशन है यहाँ से भी ऑब्वियसली इनपुट जाएगी, लेकिन 2 बड़े रहनुमा हैं, नवाज शरीफ साहब की से है, उनकी जमात है, इसी तरह जरदारी साहब, तो सब की इनपुट होगी। ये नहीं हो सकता कि इस मौके पे वो कहें कि जनाब पाकिस्तान में बैठे हुए वज़ीर आज़म साहब को कोई पूछेगा नहीं या फिर मियाँ साहब की कोई इनपुट नहीं लेगा। ये सारे मिल के करेंगे फैसला। और जो ये तासुर दिया जा रहा है ना कि जरदारी साहब में और मियाँ साहब में कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ है या पीपल्स पार्टी और नून लीग में कतन कोई इख्तलाफ नहीं है किसी सतह के ऊपर भी। उस इख्तलाफ उस लेवल का होता है कि कहीं पे आपको छोटा, आप एक दूसरे से एग्री नहीं करते, लेकिन जो लड़ाई वाली सूरत हाल कही जा रही है ना कि जी जूतों में दाल बटनी शुरू हो गई है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। मिलजुल के फैसला करेंगे ये लोग। अतर जुलाई तो तकरीबन खात्मे के करीब है और अब अगस्त और निगरान हुकूमत की आमद है, तो निगरान हुकूमत से कुछ लोगों को उम्मीदें हैं और कुछ को अंदेशे हैं, खदशात हैं, लेकिन उम्मीदें ये हैं कि शायद कोई अपसेट हो सकता है निगरान हुकूमत के दौरान। डू यू सी दैट हैपनिंग? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखें मसला ये है कि इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है उसने क्या डिलीवर किया आवाम के लिए। अगर आप चाहते हैं कि जी मौशी पॉलिसियों का तसलसल है, तो वो कौन सी ऐसी मौशी पॉलिसी है जिसका तसलसल हम चाहते हैं, जो डार साहब की है या जरदारी साहब की कोई ऐसी पॉलिसी। ऑल्दो उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई फार्मूला है, वो 100 अरब वाला फार्मूला, वो पता नहीं कब बताएंगे वो किस तरह आने 100 अरब डॉलर। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि निगरान अगर हुकूमत जो आ रही है वो जो भी अगर वो अपने आइनी मैंडेट के अंदर स्टिक करेगी, अपने आइनी मैंडेट के अंदर रहेंगे, वो इंतखाबात करवाएंगे, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें सम टाइम उतनी सादा होती नहीं है, बहुत कुछ हो रहा होता है, अपने अपने मफादात की जंग हो रही होती है, जिस तरह अभी भी हो रही है निगरान वज़ीर आज़म के नाम के ऊपर, तो फिर उससे मामलात पेचीदा होते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि ये हुकूमत चली जाएगी तो फिर भी ये लोग इतने इन्फ्लुएंशियल रहेंगे। इसी चीज़ को तो सिक्योर करने के लिए, इसी चीज़ की गारंटी हासिल करने के लिए तो इतनी तगदो हो रही है कि निगरान वज़ीर आज़म वो लाया जाए कि हमारा असर और रसूख ख़त्म ना हो। जिस तरह हमने सिंध में देखा कि आपने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को चेंज किया, GDA जो है वो मिल गई MQM के साथ। अर्बन और रूरल सिंध की जो सियासत में मसला है वो सारी कौम को पता है, लेकिन फिर भी वो उन्होंने इतफाक़ कर लिया कि हमने रना जो है अंसार साहिबा को बनाना है अपोजिशन लीडर। क्यों बनाना है? इसलिए
कि जरदारी साहब नहीं चाहते थे कि मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ में जाए। बहुत सारे लोग कहते थे जी वो अलीम आदिल शेख अपने नाम देंगे, पीपल्स पार्टी वाले अपने नाम नहीं देंगे, इत्तेफाक नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा, इसमें कौन सा मसला है। यही तो मसला है, जरदारी साहब उनके हाथ में गेम नहीं देना चाहते थे, वो चाहते हैं कि पहले से हम डिसाइड करके करें, और यही कोशिश की जा रही है वफाक के अंदर भी।